तो दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे मार्ग जहां पर कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग आवागमन के लिए ना हो, उस मार्ग पर उस जगह पर कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था अथवा संगठन पंडाल नहीं लगा सकता। अब यह जो है आम लोगों के लिए भी लागू होगा, जैसे कि रोड पर कोई भी व्यक्ति शादी के लिए मंडप नहीं लगा सकता। बिजली के तार के नीचे भी जो है पंडाल लगाने से मना किया गया है। इसके लिए जो है नियम भी बनाए गए हैं। चलिए हम नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक मार्ग, मैदान, फुटपाथ या फिर जो है बिजली तार के नीचे पंडाल अथवा कोई भी अस्थायी संरचना लगाना संभव नहीं होगा। यह हाई कोर्ट का सख्त आदेश है। अस्थायी संरचना जैसे कि कोई भी फुटपाथ के पास, जैसे कि एक दिन के लिए भी दुकान लगाता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रचार करता है, तो उस तरह का जो है व्यवस्था अब नहीं करना है, उस तरह का संरचना लगाना नहीं है। दोस्तों यह नियम जो है व्यक्ति के लिए भी लागू होगा, किसी संस्था, समिति अथवा संगठन के लिए भी लागू होगा। अब यहाँ पर इस नियम के तहत क्या है दोस्तों, बिना पूर्व अनुमति के धरना, जुलूस, सभा या रैली नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा जो है नियम है। अब यहाँ पर जो अस्थायी संरचना के लिए नियम बनाए गए हैं कि जो है कहीं पर पंडाल वगैरह कोई भी अस्थायी संरचना नहीं लगाना है, तो इसके लिए जो है दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी है दोस्तों उन आयोजन के लिए, चाहे कोई भी आयोजन हो, धार्मिक हो, शादी समारोह हो, चाहे संगठनात्मक आयोजन हो, कोई भी कैसा भी आयोजन हो। तो पहली श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों 500 से कम व्यक्ति, यदि जो है व्यक्ति रहते हैं तो 500 से कम व्यक्ति, और अस्थायी ढांचा बनाने के लिए 5000 वर्ग फीट से छोटा होता है, तो यह जो है पहली श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों दूसरा श्रेणी के अंतर्गत वह आयोजन जिसमें 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति होती है, अथवा ऐसे अस्थायी संरचना अथवा ढांचा जो कि 5000 वर्ग फीट से बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5000 वर्ग फीट से छोटे पंडालों के लिए क्या क्या शर्तें हैं। पहला शर्त है दोस्तों, आयोजन के लिए नगर पालिक निगम या स्थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य है, तभी जो है आप 5000 वर्ग फीट से छोटे पंडाल लगा सकते हैं किसी भी सार्वजनिक जगह पर। दूसरा कंडीशन है मुख्य मार्गों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य मार्ग हो, ऐसा मार्ग जहां पर लोगों का आना जाना हमेशा रहता है, तो वैसे मार्ग पर अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन वैकल्पिक मार्ग चिन्हांकित है तो दिया जा सकता है कि यदि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे जो है संरचना के लिए अनुमति दी जाती है पंडाल वगैरह या टेंट वगैरह लगाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वैकल्पिक मार्ग होना है। यदि वैकल्पिक मार्ग नहीं है तब की स्थिति में बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, किसी भी पंडाल का निर्माण बिजली तार के ठीक नीचे नहीं किया जाना है। पंडाल अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाना आवश्यक होगा। ऐसे सामग्री से पंडाल का निर्माण किया जाएगा जिसमें आग लगना संभव ना हो। और पांचवा और अंतिम जो कंडीशन है वह है आयोजक को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। तो इस तरह दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे शादी समारोह हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, चाहे किसी संस्था या संगठन, समिति वगैरह का आयोजन हो, बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर जो है कुछ भी नहीं करना है।